इसमें जो घबराहट है, जो अविश्वास है, वो सब कुछ बता रही है। युद्ध के मैदान में एक ऐसी शक्ति सामने आ चुकी है जिसके आगे सब खुद को बेबस महसूस कर रहे हैं। चलिए आज हम इसी अनोखी और असमान लड़ाई की कहानी को समझते हैं, जहां एक तरफ तो है एक विनाशकारी अस्त्र और दूसरी तरफ है उस अस्त्र का स्रोत। जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान और अचानक एक अजीब सा खौफ छा जाता है। एक ऐसी शक्ति का इस्तेमाल हुआ है जिसने पूरे युद्ध का नक्शा ही बदल कर रख दिया है। हाँ, अब बात बिल्कुल साफ हो चुकी है। ये तबाही ये अश्वत्थामा की वजह से है, जिसने नारायण अस्त्र को सक्रिय कर दिया है। और अब तो चारों तरफ बस एक ही आवाज गूंज रही है, भागो, अपनी अपनी ढाल उठा लो। तो सवाल ये है कि आखिर ये नारायण अस्त्र है क्या भला? देखिए, ये कोई आम हथियार नहीं है, ये एक दिव्य अस्त्र है जिसकी ताकत की कोई सीमा नहीं है और ऐसा माना जाता है कि इसे रोकना लगभग नामुमकिन है। ये सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि विनाश का जीता जागता स्वरूप है। और देखिए, इस अस्त्र की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगाइए कि अश्वत्थामा को भी इसे चलाने के लिए उकसाना पड़ा था। ये वही शक्ति है जिसे चलाने से उसके अपने पिता महान गुरु द्रोणाचार्य भी हमेशा परहेज करते थे। वो जानते थे कि ये कितनी तबाही मचा सकता है। लेकिन कहानी में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है। इस तबाही के तार जुड़े हैं युद्ध शुरू होने से भी पहले लिए गए एक फैसले से, एक ऐसा फैसला जिसने आज के इस पल की नींव रखी थी। और जब सारे योद्धा इस खौफ से कांप रहे थे ना, तब एक आवाज गूंजती है, शांत, स्थिर। ये कृष्ण की आवाज है जो एक ही पल में पूरा खेल पलट देते हैं। वो पांडवों को याद दिलाते हैं, अरे अगर दुश्मन के पास नारायण का अस्त्र है तो क्या हुआ, तुम्हारे पास तो खुद नारायण है। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं ये समझने के लिए कि हुआ क्या था। युद्ध से ठीक पहले कृष्ण ने दुर्योधन को एक चॉइस दी थी। उन्होंने कहा, एक तरफ मैं हूँ अकेला बिना किसी हथियार के और दूसरी तरफ है मेरी पूरी नारायणी सेना जो अजेय मानी जाती है। अब दुर्योधन ने क्या किया, उसने ताकत के लालच में सेना को चुना और कृष्ण को जाने दिया। और आज दुर्योधन को समझ आने वाला था कि उसने असल में क्या खोया है। एक सेना के लालच में उसने सेना के स्रोत को ही ठुकरा दिया था। आज उसे अपने उस फैसले की असली कीमत पता चलने वाली थी। और बस यहीं से ये लड़ाई पूरी तरह बदल जाती है। अब ये सिर्फ दो सेनाओं का युद्ध नहीं रहा, ये तो अस्त्र और उसके ईश्वर के बीच की टक्कर बन गई है। शक्ति की असली परीक्षा तो अब होनी थी। यहाँ पर दोनों पक्षों का फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ है अस्त्र की शक्ति, ये क्या है, ये नारायण के नाम पर एक उधार ली हुई ताकत है, विनाश का एक जरिया, एक टूल। वहीं दूसरी तरफ है खुद नारायण की शक्ति, वो किसी से उधार नहीं लेते, वो तो खुद ही सारी शक्तियों के स्रोत हैं। और यही बात इस पूरे संघर्ष का निचोड़ है। एक तरफ अश्वत्थामा के पास सिर्फ नारायण का बनाया हुआ एक हथियार है, लेकिन दूसरी तरफ पांडवों के साथ तो खुद नारायण खड़े हैं। तो अब सोचिए, जब ताकत का पलड़ा इतना ज्यादा एक तरफ झुका हुआ हो तो नतीजा क्या होगा, ये समझना कोई मुश्किल नहीं है। ये लड़ाई तो कभी बराबरी की थी ही नहीं। तो फिर सवाल यही रह जाता है, और ये सवाल बहुत जरूरी है, जब एक तरफ सिर्फ एक साधन हो और दूसरी तरफ उसका स्रोत खड़ा हो, तो क्या ये लड़ाई कभी भी बराबर हो सकती है? और इस पूरी कहानी से जो सबसे बड़ी बात समझ आती है वो यही है कि असली ताकत, परम शक्ति किसी हथियार या किसी बाहरी चीज में नहीं होती, बल्कि उस शक्ति के मूल स्रोत में होती है। और स्रोत हमेशा साधन से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा होता है।